नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक हम 3 से हल करना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 के सभी भाग को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम भाग 1 को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देंगे भाग 1। क्वेश्चन दिया है 5/3, अब पावर क्या दिया है 2, फिर गुना का चिन्ह है, फिर दिया है 5/3, पावर क्या दिया है 2 दिया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, किस फार्मूला पे सॉल्व होगा, ये पहले हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि a का पावर m गुने a का पावर अगर n रहे तो इसका फार्मूला होता है a का पावर m प्लस के n होता है। इस फार्मूला पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये चारों भाग को, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे a का मान क्या होगा, देखिए 5/3 जो है ना, ये a का मान है, ठीक ना। और जो पावर m है, ये जो 2 है, ये m का मान है। फिर 5/3 जो है ये आपका a का मान है, और ये जो 2 देख रहे हैं ये पावर क्या है, n है। तो हम लोग को क्या कर देना है, a का मान लिख देना है, और जो पावर है माने जो घात है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना। तो इन दोनों में से किसी एक संख्या को लिख लीजिए। तो जैसे कि 5/3 है, तो 5/3 हम दोनों में से एगो को लिख लिए। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 5/3, अब देखिए दोनों को पावर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब 5/3 का पावर 4 आ गया, तो 5/3 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, ठीक ना। तो लिख देंगे 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3। अब गुना कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 50/25। 25 का अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 125। 125 का अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बाबू 625, ठीक ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया कितना हो जाएगा बाबू, तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81। तो 125/81 इसका राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग में दिया है 5/6, पावर क्या है 6, गुना 5/6, अब पावर क्या दिया है -4 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम भाग 2, लिखेंगे क्वेश्चन है 5/6, पावर इसका है 6, फिर 5 क्या है बाबू 6, अब पावर दिया है -4। तो अभी हम आपको बताएं कि क्या फार्मूला होता है, a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a के पावर m प्लस के n होता है, ठीक ना। तो इन दोनों में से एगो के लिख लीजिए, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि 5/6 को हम लोग लिख लिए दोनों, है ना। चलिए, पावर को आपको जोड़ देना है, तो 6 है, अब प्लस के क्या है, ऐसे माइनस का क्या है आपको 4 है, दोनों को जोड़ दिए हम लोग। चलिए लिखेंगे हम लोग 5/6। अब देखिए 6 में से अगर -4 घट जाएगा तो 2 आएगा, ठीक ना। चलिए, तो 5/6 का पावर 2 आ गया, तो 5/6 को हम लोग 2 बार गुना करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो गुना करेंगे तो 50/25 और नीचे 6 36, और यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा भाग दिया है 2 का पावर 2/3, पावर -3 है, गुना 2/3 अब पावर -2 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे भाग 3, क्या था 2/3, अब पावर इसका -3 है, फिर 2/3 है, अब पावर -2 है। तो अभी हम लोग आपको बताएं तो दोनों जो सेम है पद, है ना। तो आपको 2/3 आपको लिख लेना है ना। इसका घात -3 है, इसका घात -2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा -2, ठीक ना। तो लिखेंगे 2/3 -3, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, -5 हो जाएगा ना। देखिए दोनों माइनस में, इसलिए जुड़ा तो कितना आ गया, -5 आ गया। चलिए, तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे आपके, है ना, पहला सवाल में, कि अगर मान लीजिए कि a/b है, ठीक ना, और उसका पावर अगर -m है, तो b को ऊपर लिख दीजिए और a को नीचे लिख दीजिए। अब पावर जो m है -m, उसको m कर दीजिए, माने कि प्लस में कर दीजिए। तो लिख लेंगे हम 3/2, इसको उल्टा कर दिए, -5 है तो क्या ले लेंगे बाबू, +5 ले लेंगे, ठीक ना। अब गुना कर देंगे, तो 3/2 को हम लोग 5 बार गुना करेंगे,
गुना कर दिए। चलिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा 81, और 81 तिया क्या होगा, तो 81 तिया क्या होगा 3 के 3 अड़तिक 24, माने कि कहने का मतलब 243 आ जाएगा। ठीक ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया क्या हो गया 243, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना क्या हो जाएगा बाबू 32 हो जाएगा। ठीक ना, तो यह मेरा राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। चौथा भाग है 9/8, पावर है -3। ठीक ना, फिर 9/8 है, अब पावर कितना है बाबू 2 है। तो हम अभी आपको बताएं कि 2 के 9/8 यहाँ भी है, 9/8 यहाँ पे, दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। लिख लिए, पावर जो दोनों का है जोड़ दीजिए, तो -3 और +2। ठीक ना, तो 9/8, ठीक, -3 में अगर +2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा पावर। ठीक ना, तो अभी हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि A/B है, ठीक ना, अगर पावर अगर मान लीजिए m है तो इसका फॉर्मूला होता है B/A, है ना, अब पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे 8 को ऊपर कर देंगे, 9 को नीचे कर देंगे। अब पावर जो -1 है तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक ना, और 1 का गुना 8 में करेंगे 8 ही होगा, और 9 का गुना 1 में करेंगे तो 9 ही होगा। ठीक ना, और ये मेरा राइट आंसर है। ठीक ना, तो हम लोग एक के जितने भी भाग है इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलिए चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, चौथा सवाल बोल रहा है कि सरल कीजिए। ठीक ना, तो पहला भाग में बोला है कि 5/9, अब पावर -2 दिया है, गुना 3/5 पावर -3 गुना 3/5 पावर क्या दिया है 0 दिया है। तो हम लोग पहले सवाल को लिख लेंगे। पहला सवाल है 5/9, पावर में कितना है -2 गुना, फिर है 3/5 पावर है -3 गुना, फिर 3 क्या है आपका 5 है, अब पावर क्या है बाबू तो 0 है। ठीक ना, तो ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। देखिए हम आपको ही बताए थे एक फॉर्मूला कि देखिए बाबू, अगर A/B है, ठीक ना, अगर माइनस का पावर अगर मान लीजिए कि m है तो b को आपको ऊपर कर देना है और a को नीचे कर देना है। अब देखिए माइनस का m पावर है तो क्या आ जाएगा प्लस का m आ जाएगा। इसी प्रकार ये 5/9 है, तो 9 को हम लोग ऊपर कर दिए और 5 को नीचे कर दिए। अब पावर कितना है -2 है तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना, अब देखिए 3/5 गुना 3/5 ये दोनों सेम है, तो आपको सेम है तो एक बार लिख लेना है, 3/5 आपको सेम लिख लेना है। अब पावर को जोड़ दीजिए, तो -3 अब प्लस के 0 जोड़ दिए हम लोग। चलिए 9 को 2 बार लिख लेंगे तो 9 क्या आ जाएगा, देखिए 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 81, ये हो जाएगा 5 के 25। ठीक ना, चलिए फिर इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 3/5 -3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -3 ही रहेगा। ठीक ना, चलिए लिखेंगे फिर 81/25 गुना 5 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए, पावर क्या आ जाएगा बाबू तो 3 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए तो लिखेंगे हम लोग फिर 81/25 गुना, इसको 3 बार लिखेंगे 5/3 गुना 5/3 गुना 5/3, क्योंकि पावर क्या है बाबू तो 3 है। अब काटिए 50 25, फिर 5 से ये 5 कट गया। ठीक ना, अब चलिए 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 7 21, फिर 3 से इसको कटाएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, और फिर इसको 3 से कटाएंगे तो 3 है ना, तो 3 बचा और 5 बचा, तो 3 5 क्या हो गया बाबू, तो ये आपका आ गया 15, और यही मेरा राइट आंसर है। ठीक ना, अब चलिए हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग में -3/5, इसका पावर -4 है गुना -2/5 है, पावर क्या है बाबू आपका 2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 2। ठीक ना, सवाल दिया है -3/5, पावर दिया है -4 गुना, फिर -2 क्या हो जाएगा 5, अब पावर क्या है बाबू आपका 2 है। अब इसको किस फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा, तो बहुत आसान है। देखिए हम आपको बताएं कि किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस का पावर में है तो देखिए माइनस का माइनस रहने दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, तो ये हो जाएगा -5/3। ठीक ना, और ये जो माइनस का पावर है ये आ जाएगा प्लस का पावर। ठीक ना, अब चलिए -2/5 इसको 2 बार गुना कर लीजिए, तो -2/5 गुना, है ना, क्या हो जाएगा -2/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो -5/3 को 4 बार गुना करेंगे। कितना बार बाबू, तो 4 बार।
चलिए ये हमने कर लिया। फिर आगे दिया है माइनस के 2/5 गुने माइनस के 2/5, ठीक है ना। चलिए अगर आपको काटना चाहिए तो कैसे कटेगा, बहुत आसान है, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गया बाबू, प्लस हो गया। ये भी माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। तो सभी प्लस में आ गया। चलिए E5 से E5 कट गया, E5 से E5 कट गया। आपको ये कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है जी, ठीक ना। तो ऊपर क्या बचा, 5 गुने 5 तो 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूना क्या हो जाएगा बाबू 100। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा बाबू 81 हो जाएगा, ठीक ना। 100/81। फिर से देख लेते हैं, 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूना 100। तो यही मेरा 100/81 यही मेरा राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग भाग 3, लिखेंगे माइनस के 2/3, पावर में कितना दिया है माइनस का 3 है, इसका भी माइनस के माइनस 2/3 है, पावर माइनस का 2 है। तो ये तो बहुत आसान है। अभी हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए a के पावर m है, ठीक ना, गुने अगर a के पावर n है तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस के n होता है, ठीक ना। तो दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। तो माइनस के 2/3 को लिख लिए, पावर को जोड़ दीजिए, -3 प्लस माइनस के 2, ठीक ना। तो माइनस के 2/3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए किसी भी संख्या अगर मान लीजिए 2/3 है और पावर -5 है, तो अगर -5 है पावर तो इसको पलट दीजिए। देखिए माइनस जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक ना। तो 3/2 आ गया, पलट दिए, ये हो जाएगा 5। अब गुना कर दीजिए, -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2 गुना -3/2 गुना माइनस के 3/2। अब देखिए हम जानते हैं कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस गुने माइनस माइनस ही होगा, ठीक ना। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया हो जाएगा 243, माइनस का 243, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना क्या हो जाएगा बाबू 32। और यही मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।